सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र यानी टेफ 1 जनवरी से 30 जून 2021 तक में प्रशिक्षण और ट्रेनिंग इस प्रकार करें दर्ज। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में सभी शिक्षकों से TAF भरवाया जा रहा है, यानी टीचर अप्रिशिएट फॉर्मेट, ये जिसे हम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भी कहते हैं। हर वर्ष की भांति यह इस वर्ष भी ऑनलाइन ही है, जो 1 जून 2021 से 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक का है। यानी 1 जनवरी से 30 जून तक आपने जो जो एक्टिविटी की है वो सारी इसमें दर्ज करनी है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई शिक्षक साथी ये पूछ रहे हैं इसमें हमने कौन कौन सी ट्रेनिंग की थी वो कैसे फीड करें, क्योंकि ट्रेनिंग है वो बहुत सारी हुई थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी, तो वो हमें याद नहीं है। तो कौन कौन सी हुई थी तो हम आज बात करेंगे कि आप कौन कौन सी ट्रेनिंग इसमें फीड कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो मैं आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का अगर विरोधाभास है तो आप विभागीय आदेश को ही प्रमुखता दें। साथ ही एक और बात यहाँ पे कह दूँ कि मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दिखा रहा हूँ जो संपूर्ण राजस्थान में हुई थी। कई ऐसी ट्रेनिंग में भी है जो प्रत्येक जिले में अलग अलग हुई। तो जिले वाइज जिस जिले से आप संबंधित है उस जिले में अगर आपकी कोई अलग ट्रेनिंग हुई है तो आप उसको अलग से फीड करें। यहाँ हम दोस्तों जिस ट्रेनिंग की बात करेंगे उसमें कौन सी ट्रेनिंग है और वो हम कहाँ से निकालेंगे, वो ट्रेनिंग कितने दिनों की है, वो सारी बात करेंगे। जैसे नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षण है, नवीन पाठ्यपुस्तक आधारित प्रशिक्षण है, CCE है या SMC प्रशिक्षण है, क्लस्टर स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण है, या उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों हेतु प्रशिक्षण है, या अन्य कोई प्रशिक्षण जैसे दीक्षा का प्रशिक्षण है, निष्ठा का है, या कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। इन प्रशिक्षणों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ दोस्तों मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मैं टेफ कैसे भरते हैं वो नहीं बताकर उसमें ट्रेनिंग कैसे फीड करनी है वो बता रहा हूँ, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई है L1 L2 के लिए। तो दोस्तों ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारे जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी वो राइस दीक्षा की ट्रेनिंग हुई थी। राइस दीक्षा की 10 जुलाई 2020 से शुरू हुई थी। शिक्षण में चिंतन की भूमिका जो पार्ट 1 था यानी पहला प्रशिक्षण था, ये 2020 में हुआ था। इसको हमने कंप्लीट भी किया था। इसके 6 मॉड्यूल थे जो 60 दिन की अवधि हम मानकर चले थे कि प्रत्येक अगर एक मॉड्यूल 10 दिन में कंप्लीट करते हैं तो अवधि 60 दिन की होती है ये। तो उसके बाद होता है होनहार राजस्थान प्रशिक्षण जो 19/9/2020 को शुरू हुआ था और ये भी 10 दिवस की अवधि का था। अब उसके बाद जो प्रशिक्षण हुआ था वो भी प्रशिक्षण है भाषा शिक्षण से संबंधित। भाषा शिक्षण का जो प्रशिक्षण था वो भी अलग अलग मॉड्यूल में हो चुका है। अब इसके बाद हमने ये 4 मॉड्यूल तो अगले टैफ में फीड कर दिए थे, और शाला दर्पण पर जो प्रशिक्षण का कॉलम है प्रपत्र 10 में उसमें भी हमने इसकी फीडिंग कर दी है। अब बात रहती है लास्ट इसकी मॉड्यूल की, जिसमें लेखन कौशल का विकास मॉड्यूल नंबर 5 29 जनवरी 2021 को हुआ था। तो आप एक तो ये नोट कर लीजिए जो L1 के शिक्षक है जिन्होंने भाषा शिक्षण का प्रशिक्षण लिया है, और 10 दिवस इसकी अवधि भी आप दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी निष्ठा ट्रेनिंग आरंभ हो चुकी थी, जिसे हम राजनिष्ठा बोलते हैं। RAJ नाम से जो मॉड्यूल शुरू हुए थे निष्ठा के, वो मॉड्यूल आपने कब स्टार्ट किए, कब आपने ऑफ किए हैं, तो उसकी जानकारी मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूल नंबर जो 16 था, राज 16 प्री वोकेशनल एजुकेशन, एक तो ये था जो मैंने शुरू किया था 1 जनवरी 2021 को। इसी प्रकार जो राज 17 कोविड-19 एड्रेसिंग चैलेंजिंग इन स्कूल एजुकेशन, ये मॉड्यूल था, वो मैंने 1 जनवरी 2021 को ही शुरू किया था और 2 जनवरी 2021 को कंप्लीट किया था। आपने कैसे किया है, कब किया है, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो भी बात करेंगे अभी। और उसके बाद मॉड्यूल नंबर 18 अंडरस्टैंडिंग राइट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड द पॉक्सो एक्ट 2012, ये 3 जो कोर्स थे निष्ठा के राज 16, 17 और 18, ये हमारे हुए हैं 1 जनवरी से लगा के 30 जून के बीच में। इन प्रशिक्षणों को हम यहाँ पे टैफ में दर्ज कर सकते हैं। इन तीनों प्रशिक्षणों को दोस्तों मैंने अपने टैब में दर्ज भी किया है। जैसे दीक्षा 1 से 5 29 जनवरी 2021 जो मैंने आपको दिखाया है, 10 दिवस की अवधि है, शिक्षक के रूप में भूमिका रही है। और यहाँ पे जो मुख्य बिंदु है लेखन कौशल का विकास मॉड्यूल 5 RSCERT द्वारा करवाया गया है। उसके बाद निष्ठा एलिमेंट्री 1 जनवरी 2021 5 दिवसीय हमने इसको माना है प्रशिक्षण को। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितने दिनों का इसको मानते हैं। तो उसमें भी शिक्षक की ही भूमिका रही है। और
उसके जो बिंदु है, मुख्य बिंदु आप लिख सकते हैं। राज्य 16 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा RSCERT द्वारा ये भी करवाया गया है। निष्ठा एलिमेंट्री राज्य 17 कोविड-19 में विद्यालय शिक्षा में चुनौतियां। निष्ठा एलिमेंट्री जो 3 जनवरी को मैंने शुरू किया था वो है राज 18 पॉक्सो अधिनियम 2012, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कि आपने मॉड्यूल कब स्टार्ट किया है, कब एंड किया है। इसके लिए दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया है, शाला दर्पण पर निष्ठा की जो ट्रेनिंग है उसकी प्रगति शो होती है। निष्ठा की प्रगति हमारे स्कूल लॉगिन में भी शो होती है और स्टाफ विंडो में भी शो होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टाफ विंडो में चलकर। तो दोस्तों मैं आ गया हूं शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल के स्टाफ विंडो के अंतर्गत। लॉगिन मैंने प्रोसेस नहीं दिखाया है। लॉगिन उम्मीद करते हैं आप सभी को लॉगिन करना आता है। कैसे करते हैं, शाला दर्पण पर जाके नीचे स्टाफ विंडो लगा लिखा आता है, वहीं पे क्लिक करना है। अब हम चलते हैं, इस जो 3 डॉट नजर आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने विभिन्न तरह के ऑप्शन नजर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जाना है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। ये जो फॉर्म्स के नीचे ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पे देखिए रिपोर्ट खुलने पर ये निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट शो हो जाएगा। तो निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट आप इसको खोल लीजिए। खोलने पर दोस्तों आपके सामने निष्ठा ट्रेनिंग की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि कोर्स आपने कब स्टार्ट किया है, कब खत्म किया है, कोर्स का क्या नाम था, ये सारी यहाँ पे डेट वाइज शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ से उसकी डेट है वो निकाल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेरी सारी निष्ठा की ट्रेनिंग है वो शो हो रही है। दीक्षा की ट्रेनिंग मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। तो यहाँ पे देखिए ये राज्य 16, राज्य 17, राज्य 18, ये जो सारी ट्रेनिंगें थी वो मैंने आपको जो फीड करके है वो भी दिखा दिए। मैंने कब मॉड्यूल स्टार्ट किया है, कब मेरा एंड हुआ है, कितने प्रतिशत हुआ है, वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। फिलहाल दोस्तों वर्तमान में जो ट्रेनिंग चल रही है राज FNL 01 वो भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी मैंने कंप्लीट की है। और यहाँ पे कब शुरू की, कब एंड की और कितने प्रतिशत कंप्लीट किया है मैंने और कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं मेरे, वो भी आप देख पा रहे हैं। इसको फीड करने के लिए दोस्तों जब आप इस प्रशिक्षण के भाग में पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको पहले ये सारे कॉलम खाली मिलेंगे। यहाँ कुछ नहीं लिखा आएगा। जैसे मैंने एक पहले फीड की है उसके बाद मैंने आपको दिखाया है, तो यहाँ पे आपको इसी तरह का खाली ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको प्रशिक्षण का नाम यहाँ से खोलेंगे तो प्रशिक्षण का नाम इस तरह से शो हो जाएगा कि कौन सी ट्रेनिंग आपने ली है। तो इसमें से जो ट्रेनिंग आपने ली है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर निष्ठा एलिमेंट्री है, निष्ठा सेकेंडरी है या दीक्षा है, जो भी है वो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रशिक्षण के आरंभ की तिथि क्या है वो लिखेंगे, प्रशिक्षण की अवधि कितनी है वो लिखेंगे, क्या भूमिका रही है, अगर शिक्षक की रही है तो आप शिक्षक लिखेंगे। यहाँ पे जो विशेष कॉलम संख्या 5 और 7 के लिए दिया गया है, आपको शिक्षक के लिए 1 लिखना है, प्रधानाध्यापक के लिए 2 लिखना है, प्रशिक्षक के लिए 3, सामग्री निर्माणकर्ता के लिए 4 और प्रिंसिपल के लिए 5 और व्याख्याता के लिए 6। इसी प्रकार जो कॉलम नंबर 7 है प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता, तो किसने आयोजन की है, तो डाइट के लिए 1, समग्र शिक्षा के लिए 2, RSCERT के लिए 3, गैर सरकारी संगठन या अन्य के लिए 4 आपको दर्ज करना है। तो नाम ऑटोमेटिक ही यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सेव बटन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको सेव करेंगे तो इस तरह से आपको ये शो कर देगी। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।